Hello everyone, welcome back. Today we will share the nursery practice exam paper and the child can solve this paper for the practice also, for exam practice also, and for daily practice also. Previously I have given some English and maths related EVS worksheets. Now this one is a EVS worksheet, and earlier I have shared some other subjects. You can check it in my previous video, and in upcoming videos I will come with some grammar related videos for primary section, first, second and third standard. Even I will share some topic of maths, like some extra sums related with the addition, subtraction, multiplication, division and so on. So today I will share this worksheet, and this worksheet is very easy for the child. See now, first one question is टिक द फ्रूट्स. अभी यहाँ पर जो सिर्फ फ्रूट्स है उन्हें टिक करना है. सो द नर्सरी चाइल्ड दे कैन रिकॉग्नाइज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये प्ले ग्रुप से ही सिखाया जाता है बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू. सो इन दिस होल ईयर इन नर्सरी सेक्शन दे विल अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. तो एनुअल एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है और इवन पीरियोडिक टेस्ट में भी ये पूछा जा सकता है. ओके, तो यहाँ पर बच्चों को जो है वो सिंपली सिर्फ फ्रूट्स को टिक करना है. तो उसके साथ हम उन्हें ये भी पूछ सकते हैं विच इज़ दिस फ्रूट, विच इज़ दिस पिक्चर, विच इज़ दिस वेजिटेबल एंड फ्रूट. सो इस तरीके से हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो दिस वन इज़ ग्रेप. तो यहाँ पर आएगा टिक. तो यहाँ पर जैसे बोला गया है कि टिक करना है जो भी जो भी सिर्फ फ्रूट्स दिख रहे हैं उन्हें. तो यहाँ पर आएगा मैंगो, एप्पल, ऑरेंज. तो यहाँ पर आएगा क्या? नहीं आएगा, ये कोई वेजिटेबल है. और यहाँ पर आएगा क्या? नहीं आएगा. तो इस तरह से हमें बच्चों को पूछना है. नाउ द सेकेंड वन इज टिक द वेजिटेबल्स. तो ये है टमाटो, इसे टिक करेंगे. ब्रिंजल, ये इसे टिक नहीं करेंगे, इसे टिक करेंगे. दिस इज कैरेट, लेडी फिंगर. और ये रहा फ्रूट, तो इसे भी हम टिक नहीं करेंगे. इस तरह से बच्चों को हम ये बोलेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ मैच द फॉलोइंग. तो इसकी जो सेम इमेज है, सेम पिक्चर है, इसे नेक्स्ट कॉलम जो है उससे मैच करना है. तो फर्स्ट वन इज अ एप्पल, सेकेंड वन इज अ ब्रिंजल, नेक्स्ट इज ऑरेंज एंड दिस इज मैंगो. तो इस तरीके से हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन. जैसे मैंने पहले भी बताया है, नर्सरी या फिर प्राइमरी सेक्शन की नर्सरी, LKG, UKG में एक्टिविटी बेस्ड जो है वो ज़्यादा उन्हें स्टडी होती है. UKG में थोड़ा सा ये एक्सप्लोर हो जाता है. वाई? बिकॉज दे विल गो इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. तो ये जो है वो इस तरीके से मैंने इजी वर्कशीट बनाई है जिससे बच्चे इस अच्छे से लर्न भी कर पाए और उन्हें समझ में भी आ जाए कि व्हाट इज एग्जैक्टली द EVS इज. तो ये रिलेटेड होता है इस तरीके से बॉडी पार्ट्स, नेबरहुड, देन अबाउट आवर सेल्फ, माई स्कूल, या फिर फेस्टिवल, पर्सनल हाइजीन. इस तरीके से भी हम बच्चों को क्वेश्चंस दे सकते हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स बच्चे जो है नर्सरी के, वो उन्हें रिटर्न पार्ट ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो नेबरहुड के बारे में, स्कूल के बारे में तो वो लिख सकते हैं. आई स्टडी इन दिस एंड दिस स्कूल, या फिर माई सेल्फ के बारे में भी लिख सकते हैं. बट नेबरहुड जो रहता है या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं नर्सरी या फिर LKG में. UKG में उन्हें शायद लिखने के लिए आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिलेबस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्कूल. सो ये क्वेश्चन जो है माई सेल्फ, तो ये नर्सरी के बच्चे ऐसे से लिख पाते हैं क्योंकि वो अपना नाम भी लिख पाते हैं. आई एम डैश डैश, नाम जो भी है बच्चों का, ABC. आई एम 5 years old. आई लिव विथ माई मदर एंड फादर, या फिर फादर एंड मदर. इस तरीके से ये हुआ थर्ड सेंटेंस. फिर आएगा यहाँ पर आई एम स्टडिंग इन डैश डैश स्कूल, ABC स्कूल, वॉट एवर द स्कूल नेम इज. सो फर्स्ट वन था आई एम डैश डैश, आई एम ABC.
यहाँ पर नेम लिखना है बच्चे का, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। आई एम 5 years old, मैं फिर से एक बार रीड कर रही हूँ। आई लिव विथ माई मदर, फादर एंड सिस्टर, ब्रदर, वॉट एवर विच एवर दे कैन राइट इट ईजीली। सो मदर एंड फादर तो उन्हें लिखना ही है, ओके। सो आप उनसे प्रैक्टिस करा सकते हैं कि वो स्पेलिंग गलत ना लिखे। नेक्स्ट वन ये भी आता है माई सेल्फ में, हॉबी के बारे में बच्चे की पूछा जाता है, या तो ओरल भी रहता है या फिर रिटन भी रहता है, क्योंकि वो वन वर्ड ही रहता है। माई हॉबी इज़ पेंटिंग, डांसिंग, या फिर आई लव टू डांस। तो इस तरीके से कुछ 5 to 6 सेंटेंसेस बच्चों को लिखने के लिए बोले जाते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जैसे उन्हें दिए जाते हैं, या फिर उन्हें पूछा जाता है, ओके। सो दिस वन ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ द name the following parts. Now what is this? Ears, neck, nose, ये hand, feet, और ये है हेड, आईज, ये चेस्ट, और फिर ये है चीक्स, तो इस तरीके से बच्चों को जो है वो पार्ट्स पूछे जाते हैं, बॉडी पार्ट्स, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन इज दिस इज अ फन काइंड ऑफ क्वेश्चन, कलर द फ्रूट्स। तो बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को हर एक फ्रूट का कलर पता होना चाहिए। हम उनके साथ डिस्कस करेंगे तो इन्हें पता भी चलेगा। एप्पल का कलर होता है रेड, देन बनाना का कलर होता है ग्रीनिश, येलोइश, इस तरीके का कलर होता है। तो वो उस तरीके से वो पेंट कर सकते हैं। ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी का कलर होता है रेड, तो इस तरीके से बच्चे जो है वो खुद सोचना भी शुरू करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चों को दिए जाते हैं प्री प्राइमरी में, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि वेजिटेबल्स को कौन से, ज़्यादातर वेजिटेबल्स ग्रीन कलर्स के होते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, तो इससे बच्चों को कलर की पहचान हो जाती है, और फिर उन्हें अब खुद को ये रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी हो जाता है, विच इज़ दिस फ्रूट एंड विच इज़ दैट फ्रूट। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो भी बच्चों को दिया जा सकता है। तो ये हुई हमारी वर्कशीट, जो बहुत ही इजी है नर्सरी के बच्चों के लिए। आई होप दैट यू आर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड यू लाइक इट, and if you really like it, then subscribe our channel Kids Learning Corner and keep watching everyone. I will share the PDF, and even I will share some previous videos related with EVS for nursery class. And thank you so much once again for watching our videos. Subscribe our channel. Bye everyone and take care. Thank you so much.